चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से। यस, ये कहानी वाला चौथा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। यस, आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है मेरे पास एक सपना है या फिर मेरा एक सपना है। इसे आज हम लोग लाइन बाय लाइन बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं सकता। यस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या समरी हो या फिर एक्सप्लेन करने के लिए दे, कुछ भी होगा आज के क्लास से होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात किए आई हैव अ ड्रीम का मतलब है मेरा एक सपना है, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यस, इसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रहे एक बात, राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको याद करते। देखो भैया, हम अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, कोई बढ़िया सा ऑफिसर कैटेगरी का जॉब लेंगे। अगर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब लूट मार भी कर सकते हैं, लूट मार भी कर सकते हैं हम सपना पूरा करने के लिए। तो याद रहे, आई हैव अ ड्रीम के लिए मैं लूट मार भी कर सकता हूं, है ना? तो लूट मार, लूट मार, लूट मार, लूट मार, है ना? तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर मार्टिन लूथर किंग लूट मार भी कर सकते हैं। उनका जन्म कब हुआ? बर्न 15 जनवरी 1929, है ना? 1929 को उनका जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट में। यस, कहाँ? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में उनका जन्म हुआ 15 जनवरी 1929 को। एंड डाइड, उनकी मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1968। 4 अप्रैल 1968 को उनका मृत्यु हो गया यूनाइटेड स्टेट में। यस, अमेरिका में ही पैदा हुए, अमेरिका में मृत्यु हो गया। चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग। जन्म हुआ 15 जनवरी 1929 को एंड मृत्यु 4 अप्रैल 1968 को। याद हो गया इतना बात? चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जी के ही बारे में। बोल रहा है बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। अपने कैरियर के शुरुआत में ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। सिविल राइट एक्टिविस्ट के पद पे भी ये काम कर चुके थे। नेक्स्ट, लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बनता है ना? मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट में भी ये शामिल हुए थे, लीडिंग किए थे उसका। तो नेक्स्ट, इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। यस, ये अपने जमाने में सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे जिन्हें 1964 में नोबेल प्राइज मिला। यस, उस टाइम के सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जी, जिन्हें 1964 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, है ना? फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यस, रंग के आधार पर भेदभाव को लेके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था निगरों के लिए, इसलिए इन्हें क्या है 1964 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन वायलेंस वेज इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी। वो भी जो अपना काम जो किए थे निगरों के लिए, वो एकदम नॉन वायलेंस तरीके से, कोई अहिंसा हिंसा का बात नहीं था, क्योंकि अपना जो ये मार्टिन लूथर किंग जी जो हैं वो गांधी जी से प्रभावित थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। ये अपना आदर्श गांधी जी को माना करते थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जी। ओके, चलिए, तो ये कुछ था मार्टिन लूथर किंग जी के बारे में। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट।
स्टार्ट्स नाउ। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, 5 score years ago a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, 5 score, 5 score, स्कोर बोलते हैं 20 को, और 20 इंटू 5 इजकल टू 100। 100 ईयर्स पहले की बात है। क्या क्या? 100 ईयर्स पहले की बात है, जो एक साइन हुआ था इस पे, दास मुक्ति घोषणा पत्र पे, जो निगरो लोग को दासता से मुक्त कर दिया जाए, आज से 100 साल पहले, है ना। दिस मोमेंटस डिक्री कम एज अ ग्रेट वेकन लाइट ऑफ होप। लाइट ऑफ होप मतलब होता है आशा की किरण, टू मिलियंस ऑफ निग्रो slaves who had been seared in the flames of withering injustice, है ना। और उस आशा की किरण को लेके जो अब हम लोग मुक्त होंगे, अब हम लोग मुक्त होंगे, अब हम लोग मुक्त होंगे, है ना। लेकिन आज तक 100 साल बाद भी ये कठोर ध्वंसकारी रूल रेगुलेशन से मुक्ति नहीं मिला है निग्रो लोग को, है ना। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, है ना। इस कैदी, इस गुलामी भरी जिंदगी से अभी तक लोग निजात नहीं पाए हैं, उसी गुलामी में जकड़े हुए हैं निग्रो लोग। सर, ये इंग्लिश का हिंदी भी किया हुआ है आप लोग के लिए, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, बट 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, है ना। बट ये 100 साल बाद भी ये दुखदाई घटना को हम लोग झेल रहे हैं, निग्रो लोग झेल रहे हैं, दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, क्योंकि निग्रो अभी तक फ्री नहीं हो पाया है। 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled. Years later the life of the Negro is still sadly crippled, है ना। ये अपंगता की जंजीर से जकड़ा हुआ निग्रो ये 100 साल बाद भी उसी चीज में फंसा हुआ है ना। बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। मैनिकल ऑफ सेग्रीगेशन मतलब होता है पृथ्वीकरण। क्या होता है? पृथ्वीकरण की हथकड़ी, पृथ्वीकरण की हथकड़ी एंड चेंज, और उस जंजीर में जकड़े हुए हैं निग्रो लोग। ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो भी क्या? भेदभाव। क्या क्या? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। 100 years later the Negro lives on lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity। ये 100 साल बाद भी ये निग्रो लोग आइलैंड में अकेले जीवन यापन कर रहे, दुखदाई जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। ये दुख के पार सागर में वे लोग एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। आखिर 100 साल हो गया, अभी तक फ्री क्यों नहीं हुए निग्रो लोग, है ना। नेक्स्ट इसी में क्या बोल रहा है? 100 years later the Negro is still languishing, है ना, in the corners of American society। लेकिन ये 100 साल बाद भी निग्रो लोग अमेरिकन सोसाइटी के कॉर्नर में हैं, मतलब उनको समाज से बाहर धकेला जा चुका है, समाज से बाहर फेंका जा चुका है, मतलब वो बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, ऐसा कुछ सोच के, है ना। एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल, है ना,
फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ऑन लैंड, वो भी उनके खुद के जमीन से निष्कासित करके अमेरिका के एक कॉर्नर में आइलैंड पे जाके उन लोग को बसना पड़ रहा है ना। सो वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटिज एंड अपैलिंग कंडीशन, ये भय उत्पन्न कर देने वाली ये स्थिति, ये ड्रामेबाजी को देखने और इससे निजात दिलाने के लिए, इससे छुटकारा दिलाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। ऐसा कौन बोलते हैं? अपने मार्टिन लूथर किंग जी। ओके जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस promissory not insofar as for citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has the comeback market insufficient funds, है ना। ये साफ साफ क्लियर पता चल रहा है जो अमेरिका अभी तक अपने क्या है इकरारनामे वो जो प्रोमिस किया था उसको पूरा नहीं कर पाया है। क्या उसको पूरा नहीं कर पाया है? क्योंकि रंग भेद के कारण नागरिक चिंतित हैं अभी भी, है ना। इस पवित्र बाध्यता को निभाने के बजाय अमेरिका ने निग्रो लोगों को जाली चेक पकड़ा दिया, और जब वो चेक लेके जाते हैं मार्केट में तो कहते हैं नो फंड्स, नो, रिजेक्ट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हम ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय की बैंक दिवालिया हो चुकी है। मतलब अमेरिका में न्याय व्यवस्था अब रहा नहीं, बस नाम का सिविल कोर्ट है, नाम का कुछ भी है, नाम का गवर्नमेंट है, काम का कोई नहीं है, क्योंकि जो गरीब को नहीं देखा वो किसी का नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नाउ इज द टाइम, अभी ही वो समय है, टू राइज, हम लोग को ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का, फ्रॉम द डार्क एंड डिजोलेट वैली ऑफ द सेग्रीगेशन टू द sunlight path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. है ना, यही वो समय है जो जाति मूलक भेदभाव से हम लोग को ऊपर उठना है। ये जो रंग के आधार पर हमारे से भेदभाव कर रहा है उस सबसे हमको ऊपर उठना है, और पूरा अमेरिकन एक साथ होके एक भाईचारे की तरह रहे। यही वो समय है और उस पर काम करना होगा। 1963 इज नॉट एन एंड। देखिए भैया, ये 1963 1963 अंतिम नहीं है, अंत नहीं है, बट अ बिगनिंग, ये तो शुरुआत है। आज से हम लोग ललकार शुरू करते हैं जब तक स्वतंत्र न हो जाएं। एंड दोज हु होप दैट द निग्रो needed to pillow of esteem and will now be content will have a rude awakening। क्लियर ना? तो ये लोग जो उससे भाग रहे थे, है ना, चाहते थे जो निगरों को लथेर दिया जाए, उसको कभी अधिकार नहीं देंगे, अब वो भी मजबूर हो जाएंगे हम लोग को, यानी निगरो लोग को अधिकार देने के लिए, है ना। क्योंकि मैं अब जाग उठा हूँ। क्या है? जाग उठा हूँ, और सब सहमत हैं, सब सहमत है, सारे काले लोग एकजुट हो गए हैं। सबको चाहिए न्याय, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। निग्रो इज ग्रेटेड, ग्रेटेड मतलब बगावत, हिज सिटीजनशिप राइट, है ना। द whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges। है ना, हम लोग तब तक
धरने पे रहेंगे तब तक, अपने अधिकार का मांग करते रहेंगे जब तक मुझे अपना अधिकार नहीं मिल जाए। क्या बोल रहा है? जब तक काले को नागरिकता के अधिकार नहीं दे दिए जाते, अमेरिका में बगावत की चक्रवात जारी रहेगा। धरना पे बैठे रहेंगे। देश का आधार हिलाने के लिए विद्रोह का बवंडर भी जारी है, लेकिन अहिंसा के साथ। नेक्स्ट, बट देयर इज समथिंग in the process of gaining our rightful place. We must not be guilty of wrongful deeds. बट मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने काले भाइयों से। कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जी। जो देखिए, हम लोग जो है रॉन्गफुल तरीके से अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, अपना अधिकार नहीं हासिल करेंगे। हमको गलत तरीका का यूज नहीं करना है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्टी फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटरनेस। है ना? मैं अपना जो आज़ादी चाहता हूँ, इस आज़ादी के बदले मैं ये नहीं चाहूँगा जो देश में लोगों को घृणा हो, नफरत हो। है ना? यानी मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बट अपना अधिकार भी बिना लिए नहीं रहूँगा। ये पूरा का पूरा फोकस कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जी। किनका? महात्मा गांधी का। है ना? यस। फॉर मैनी वाइट पीपल, फॉर मैनी आवर वाइट ब्रदर्स, एज एविडेंस्ड by their presence here today, have come to realize that their destiny, it is tied up with our destiny. है ना? आज बहुत सारे श्वेत भाई, हिंदी में थोड़ा हो सकता है तो PDF सही वाला मिल जाएगा। बहुत सारे श्वेत भाई, बहुत सारे श्वेत लोग जो आज प्रेजेंट है हम लोग के साथ धरने पे, जहाँ इनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको पता चल चुका है जो हमारा भाग्य आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। मतलब काले का भाग्य गोरे के भाग्य से और गोरे का भाग्य काले के भाग्य से जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से जुड़ के रहें तो अमेरिका ज़्यादा बिल्डअप करेगा, और दोनों को जुड़ के रहना आवश्यक है, जरूरी है। इस चीज़ का उदाहरण है जो आज हम लोग के साथ श्वेत लोग भी खड़े हैं। And their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. है ना? याद रहे, जो ये जो अपना फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो है, वो एक दूसरे से लिपटा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अकेले कोई नहीं रह सकता। न श्वेत अकेले रह सकते हैं, न काले अकेले रह सकते हैं। काले को भी श्वेत की आवश्यकता पड़ती है और श्वेत को भी काले की आवश्यकता पड़ती है। आई स्टिल हैव अ ड्रीम, इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। है ना? याद रहे एक बात, मेरा अभी भी एक सपना है ना, कि दोनों काले और गोरे दोनों एकदम रोटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी एक दूसरे से अलग होके आगे बढ़ ही नहीं सकते। दोनों एक दूसरे से बने हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। वी होल्ड दिस trusts of we self-evident that all men are created equal। है ना? याद रहे, मेरा सपना है कि एक दिन यह देश जागेगा, एक दिन यह देश जागेगा। हम लोग इस सत्य का विश्वास करते हैं और मैं इसका स्वयं प्रमाण हूं कि भगवान ने इंसाफ को एक जैसे कि भगवान ने इंसान को एक जैसा बनाया है। वो कलर नहीं, इंसान को जानिए। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के लाल पहाड़ी से द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर विल बी एबल टू सिट डाउन together at able to
ब्रदरहुड। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के पहाड़ी से देखना आवाज आएगा, जो पुराने गुलाम है ना, फॉर्मर पुराने गुलाम, और उस गुलाम के ऑनर, गुलाम के मालिक, दोनों के बेटे, यानी गुलाम का बेटा और गुलाम के मालिक का बेटा, दोनों सिट डाउन टुगेदर, दोनों साथ बैठेंगे एट एबल टू ब्रदरहुड, वो भी भाईचारे के साथ। यस, एक टाइम आएगा जो भाईचारे के लायक हो जाएंगे, और नौकर का बेटा और नौकर के मालिक का बेटा दोनों एक साथ बैठेगा। यही मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and opposition, बोल रहे हैं मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी का राज्य भी, वो राज्य जो अभी बगावत तथा नाइंसाफी की ज्वाला में धधक रहा है, बदल कर आजादी के इंसाफ की जन्नत बन जाएगा। यस, मिसिसिपी राज्य के बारे में भी बोल रहे हैं, जो धधक रहा है गुलामी के कारण, वो भी जन्नत बन जाएगा स्वतंत्रता का। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, मेरा सपना है कि जो मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर of their skin but by the content of their character। मेरा सपना है जो मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक दिन कलर से नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि चरित्र से पहचाने जाएंगे। कलर का वैल्यू खत्म हो जाएगा, चरित्र का वैल्यू रहेगा। will be transformed into a situation where little black boys, है ना, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sister and brothers, है ना, है ना। मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि काले छोटे छोटे लड़के और लड़कियाँ, गोरे छोटे छोटे लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ हाथ में हाथ मिला के रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में रहेंगे, और ये होगा एक दिन। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, क्योंकि ये सारे के सारे भगवान के बच्चे हैं, विल बी एबल टू साइन विद न्यू मीनिंग माई कंट्री इट्स ऑफ दी मतलब यू होता है ना, पहले दी लिखा है, THEE मतलब यू होता है। अब तो क्या है, इट इज ऑफ यू, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग लैंड वेयर माई फादर डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग। ये एक दिन ऐसा होगा जब खुदा के सभी बंदे एक नए अर्थ के साथ गा पाएंगे, मेरे प्यारे वतन, ओ तुम ही हो आज़ादी देने वाली ज़मीन, ओ तुम ही हो, गुनगुनाएंगे जिस पे मेरे बाप दादा तीर्थयात्रियों को खुश पसंद भूमि, है ना, हर पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ें आने दो, अरे फ्रीडम के रिंग गुनगुनाने दो मेरे दोस्त। And if America is to be great nation, this must come true. So let freedom ring from the prodigious विशाल, बहुत बड़ा, है ना, hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York, है ना। क्या बोल रहे हैं, और अगर अमेरिका को एक महान देश बनना है तो इसे सत्य होना ही होगा, और हैम्पेस विशाल पर्वत शिखर से भी आज़ादी की शहनाई गुनगुनाने दो, है ना, बजने दो, न्यूयॉर्क के पराक्रमी पहाड़ को से भी आज़ादी की शहनाई गुनगुनाने दो। मतलब अमेरिका के कोने कोने से आज़ादी की आवाज़ आने दो, आज़ादी का गीत
गुनगुनाने दो। When we let freedom ring, when we let freedom ring, every valley and every hamlet, है ना, बोल रहे हैं जो हर एक तरह से, हर एक जगह से आज़ादी 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 आने दो। जैसे गांधी जी, गांव गांव से लोग गांधी जी के फॉलोअर हो गए थे, ये तो गांधी जी के फॉलोअर नहीं थे, तो इनका भी सपोर्ट चाहिए। वैली से, पहाड़ी से, है ना, छोटे छोटे गांव से भी सब कहे आज़ादी आज़ादी आज़ादी, है ना। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, है ना, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, Jews and Gentiles, Protestants and Catholic will be able to join hands and sing in the words of the old Negroes spiritual, free at last, thanks God Almighty, we are free at last, है ना। इसलिए एक दिन हमको स्वतंत्र होना है और स्वतंत्र होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए गांव गांव से, कोने कोने से, हर एक एरिया से आज़ादी की गुंज गुनगुनाने दो, क्योंकि सब खुदा के बंदे हैं, चाहे काले हों या गोरे हो, और सबको इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना किसी अदर का। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग पूरे 12th के सिलेबस को फिनिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.